Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India. नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। कहा जाता है कि सहाफ़त जमहूरियत का चौथा सुतून है और बिलखुसूस ज़बान उर्दू से मुताल्लिक़ सहाफ़त के मेयार को अगर आज ज़िंदा रखा जा रहा है तो ये यकीनन वक्त के मर्द मुजाहिद कहलाया जाना चाहिए। आज शहर बेंगलोर से पाबंदी से जारी रहने वाला एक मारूफ अखबार रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के तकरीबन 14 साल मुकम्मल हो चुके हैं शहर बेंगलोर से आगाज़ हुए। चलिए जानते हैं इस खुसूस में कि आज 14 साल मुकम्मल होने पर इस पूरे अमले ने जश्न का माहौल बना रखा है। चलिए जानते हैं तफसीलात कि इन 14 सालों में अखबार ने कैसे उतार चढ़ाव देखे और हालात को कैसे महसूस किए हैं। 7 जुलाई 2007 में सहारा का आगाज़ हुआ था। 14 सालों का सफ़र बड़ा अच्छा रहा। हमारे क़ारीन का, मुश्तहरीन का, एजेंट हज़रात का, सबका बड़ा ताउन रहा। 14 सालों के कामयाब तरीन सफ़र के लिए मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और चूँकि उर्दू अखबार जारी करने से कहीं ज़्यादा जारी रखना कमाल होता है, तो ये 14 साल सफ़र में ज़्यादा कैसे मसाइल से दो चार रहे आप लोग? नहीं, शुरू करने से ज़्यादा उसके बंद होने का ख़तरा रहता है, लेकिन सहारा के साथ ऐसा कोई मामला नहीं है। सहारा श्री ने इसको नफ़े नुकसान से ऊपर उठ करके जो है शुरू किया है। सिर्फ़ उर्दू की मोहब्बत में शुरू किया था और कभी भी उन्होंने इसके नुकसान की तरफ या नफ़े की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया। 2007 के बाद सहारा ने एक उरूज का ज़माना भी देखा है और फिर इन दिनों उर्दू क़ारीन की तादाद मुसलसल घटती जा रही है, तो क्यों ये हालात पेश आ रहे हैं? इससे मुताल्लिक़ क्या मंसूबे तैयार किए जा सकते हैं लोगों में बेदारी से मुताल्लिक़? एक शिकायत ये आम रही है कि उर्दू क़ारीन की तादाद घट रही है। कोविड की वजह से भी सर्कुलेशन मुतासिर हुआ है, लेकिन जैसे जैसे हालात मामूल पे आ रहे हैं सर्कुलेशन फिर बहाल हो रहा है। और आपने ख़ुद भी देखा होगा, कर्नाटक में बसें बंद हो गई थी, चाहे वो सिटी की हों चाहे सिटी से बाहर की हों। लेकिन जैसे जैसे बसें और ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम बहाल हो रहा है, अखबार का सर्कुलेशन भी माशाल्लाह रफ्ता रफ्ता बढ़ता ही चला जा रहा है। आप रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की इनफरादियत ही यही है कि ये सियासी वाबस्तगी से ऊपर उठ करके सहाफ़त कर रहा है। किसी सियासी पार्टी से वाबस्तगी नहीं है, ना कोई इसका खुफिया एजेंडा है, ना और जो है इसके पीछे अपना कोई ज़ाती मफाद वाबस्ता है। सिर्फ़ मुस्लिम रीडर्स, उर्दू क़ारीन को पूरे हिंदुस्तान में जोड़ने का काम कर रहा है। आप उर्दू अखबार से जुड़े? 2007 से उर्दू अखबार बेंगलुरु में ओपन स्टार्ट हुआ और आज 14 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो मैं एज ए यूनिट हेड मैं यहाँ पर उर्दू पेपर में हूँ, काम कर रहा हूँ और पेपर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और लेकिन हमारे रीडर्स और सर्कुलेशन के आधार पर हम लोग पेपर को बराबर कंटिन्यू करते हुए यहाँ तक आए। जबकि बेंगलोर में और भी उर्दू पेपर चालू हुए, बंद भी हुए और दोबारा चालू नहीं हो पाए। लेकिन हमारी कंपनी चूँकि एक इंटरनेशनल कंपनी है और नेशनल लेवल पर ये उर्दू अखबार हमारा रन कर रहा है 9 एडिशंस में। तो अभी कोरोना की वजह से हमारे रीडर्स कुछ कम हुए हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं था और सर्कुलेशन भी इफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ है। लेकिन अभी जैसे जैसे कोरोना से हम लोग बाहर आ रहे हैं, पेपर की स्थिति बहुत अच्छी होती जाएगी हमारी। इसमें सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे जो भी एक कम्युनिटी विशेष से रिलेटेड हमारे इश्यूज़ होते हैं, उसको हम अपने रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के माध्यम से लोगों के बीच में लेके जाते हैं। जी देखिए, मैंने अपना सहाफ़त की सफ़र जो शुरू किया था किताबत के ज़माने के दौर से अखबार से जुड़ा हुआ था। तो मैंने वो लिथो की ये भी देखी थी। उसके बाद में इब्तिदा में जो अखबारात हुए, फिर सालार में जाना हुआ। सालार में रिटायरमेंट के बाद भी जो है वहाँ पे काम किया उस ज़माने से अब तक। उसके बाद जब यहाँ पहुँचा हूँ, सहारा ये एक नेशनल लेवल का अखबार है जो पूरे हिंदुस्तान भर के तकरीबन 6 या 7 मुकामात से जो है बैग पहुँचाया होता है। इस अखबार में और दूसरे जो अखबार थे उनमें सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि यहाँ एक कारपोरेट इदारा होने के बावजूद यहाँ जो माहौल है वो माहौल हमें पिछले जो पुराने अखबार थे वहाँ पे नहीं मिला था।
वैसे वहाँ भी खुला माहौल था, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ जो है पूरी आज़ादी के साथ काम करने की जो यहाँ जिम्मेदारी दी गई है, इससे मैं खुश भी हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर खारी क्या चाहता है उससे वाकिफ़ हूँ। इसलिए हमारे अखबार में भी ये कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके हम पहले हमारे पढ़ने वालों का ख्याल करें, क्योंकि उर्दू अखबार आजकल जो भी पढ़ता है वो एक आम आदमी पढ़ता है। डिजिटल मीडिया की पेशरफ्त तो हो रही है, लेकिन प्रिंट मीडिया की अहमियत कम नहीं हुई है। अलबत्ता ख़ारी का मिजाज अलग अलग होता है, अलग अलग उम्र का ख़ारी अलग अलग अंदाज से न्यूज़ को और अपनी पसंद को देखता है। जो समझे कोई अर्जेंसी में होता है, कोई झलकियाँ देखना चाहता है, ऐसा शख्स जो है अपने मोबाइल पे ही डिजिटल देख लेता है। लेकिन जो गहराई में जाना चाहता है, मामले की जो हकीकत को पहचानना चाहता है, वो प्रिंट मीडिया ही में देखेगा। और बिलखुसूस रोज़नामा नश्रियात सहारा ये कॉरपोरेट कंपनी का अखबार है। इसकी सबसे बड़ी खुशियत यह है कि हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों से शाया होता है, और कोई भी उर्दू अखबार इतने शहरों से शाया नहीं होता। इसके लिए हम तमाम उर्दू ख़ारिन को ख़ास कर मैं तमाम उर्दू बरादरी की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि हम तमाम जो है सहारा शरीक के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमको एक ऐसा मीडिया दिया जो पूरे हिंदुस्तान के उर्दू बोलने वालों को जोड़ता है। नाजरीन, इस सख्त दौर में जहां हर कोई अपनी रोटी पर दाल खींचने के चक्कर में है, उर्दू से वाबस्तगी का सबूत देते हुए मुल्क की एक मारूफ कंपनी बल्कि कारपोरेट कंपनी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की शक्ल में एक उर्दू अखबार को ज़िंदा रखे हुए है। हालांकि ये वो मादी दौर है जहां कोई भी शख्स सिर्फ माइक हाथ में थाम कर खुद को जर्नलिस्ट या सहाफ़ी होने का दावा करता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इस अखबार ने, या जहाँ तक उर्दू अखबारात की बात आ जाती है, कोई अखबार कभी सहाफ़त का सौदा करता नज़र नहीं आया। सहाफ़त की आबरू बचाने में उर्दू सहाफ़त का जो रोल है वो किसी भी खूबसूरत नाकाबिले फरामोश है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।